तो अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया है कि हम आगामी वर्षों में कलीसिया और विश्व के अंदर प्रभु भक्तों के साथ में किस प्रकार की आत्मिक घटनाएं घटेंगी, इस बात पर विचार करने के लिए प्रभु ने दर्शन की वादियों पर जाने का फिर एक बार अनुग्रह दिया। और आज हम दर्शन के एक ऐसे आयाम को आपके सामने रखना चाहते हैं जहां पर भविष्य में कलीसिया को परमेश्वर किस दिशा पर मोड़ देगा। एक दर्शन मई महीने की 20 तारीख को दोपहर दार्शनिक दर्शन देखता है कि उसे संपूर्ण पृथ्वी दिखाई दे रही है, ग्लोब, और इस पृथ्वी के चारों तरफ स्वर्ग से एक आग का गोला आया और जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, इसी तरीके से ये आग का गोला इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। और ये आग बर्बादी की आग नहीं है, वरन ये पवित्र आत्मा की आग है। और भविष्यवाणी के वचन के अनुसार अब तक भारी मात्रा में लोगों को आग का बपतिस्मा दे दिया गया है और बहुत से लोग जो अपने जीवन की तैयारी में हैं, ये अग्नि का गोला उन्हें देख रहा है कि किसके ऊपर अग्नि बरसाई जा सकती है और इस अग्नि को कौन है जो स्वीकार करने की लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। प्रथम प्रेम जब परमेश्वर ने दिखाया तो वह हर एक को अपनी ओर से दया दिखाते रहे, परंतु अब जब पवित्र आत्मा की अग्नि की बात है तो यहां वे सबके साथ ऐसा नहीं करेंगे, वरन अग्नि केवल उन्हीं जीवनों पर आएगी जो कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार किए हुए हैं। ये जो बात है, आप यदि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद की ओर देखें तो वहां ऐसे लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर के यहूदा के जंगल में प्रचार करने लगा, यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी कि एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधा करो। और यूहन्ना, अब यहां पर बाइबल 10वें पद में कहती है, 8वें पद में, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि तुमने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करेंगे। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और जो पानी, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब यहां पर जो भविष्यवाणी के वचन मिल रहे हैं वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो दर्शन दिखाता है कि जिस प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले वह राजमार्ग तैयार करने के लिए आता है, वह प्रभु का परिचय इस प्रकार से देते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब दर्शन में क्या दिखाई दे रहा है कि इस पृथ्वी के चारों तरफ आग दिखाई दे रही है, गोला, और बहुसंख्यक जो तैयार थे उन पर अग्नि का बपतिस्मा ऑलरेडी हो चुका है। और भारी मात्रा में परमेश्वर इस पेंडेमिक सिचुएशन में
इस महामारी के दौर में, परिस्थितियों के दौर में, और जहां सताव हो रहा है और जहां विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को डरा रही हैं, वहां बहुसंख्यक लोग अपनी आस्था संसार से हटाकर परमेश्वर की ओर एकाग्रचित करने के दौर पर लगे हुए हैं। और ऐसे समय में मेरे प्रियो, बाइबल का प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और दूसरा ईश्वरीय अनुभव रखा हुआ है, और वो है आग का बपतिस्मा। जी हां, अब तक धरती के अंदर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का बोलबाला रहा है, परंतु आज भी 80% संसार पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की आस्था नाम मात्र के लिए पवित्र आत्मा पर तो है, परंतु वे पवित्र आत्मा देगा बोल करके इस बात के सत्य को जानने से इनकार कर रहे हैं। तो अभी तो हमारी पहली वादान में ही एंट्री नहीं हुई है, पर यहां पर दूसरा वचन ये कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और के बीच में 2000 साल का अंतर है। पिंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा भेजा गया और अंत के दिनों में आग का बपतिस्मा भेजा जाएगा। जी, और ऐसे समय में यह आग है जो दर्शन में दिखाई दे रही है। इसी दर्शन के दूसरे पहलू में यह दिखाई देता है कि एक बड़ी तलवार स्वर्ग से धरती पर आ रही है, और वो जहां जहां जिस इलाके को छू लेती है वहां एक भयानक आग लग जाती है। यह आग बर्बादी की आग नहीं है, वरन पवित्र आत्मा की आग है, और इस आग के द्वारा कलीसिया का शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे कि वे यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। इसे ही अंत की जागृति के नाम से पहचाना जाता है। अब हमारे सामने अंत की जागृति धीरे धीरे स्पष्ट होते नजर आ रही है। अब जरा देखिएगा, ये स्वर्ग से आई लंबी तलवार पृथ्वी के जिस इलाके को छू रही है वहां आग लग जा रही है, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब इसकी जरूरत क्यों है ये हम बाद में देखेंगे, परंतु एक दूसरा और एपिसोड ये है कि जब वो तलवार पृथ्वी के जिस इलाके पर टच करती है, स्पर्श करती है, वहां आग आ जाती है, पर साथ ही साथ उस तलवार की जो धार है, उस धार से इलेक्ट्रिक वेव्स के समान, विद्युत तरंगों के समान, वायु तरंगों के समान, आवाजों की तरंगों के समान कुछ ऐसी तरंगें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो तरंग हैं वो केवल जहां आग लगी है वहां नहीं है। कहां सुनामी, कहां पर भूकंप आया था और वे पानी की लहरें समुद्र के किनारे तटवर्ती इलाकों पर आ टकराती हैं। कुछ इसी तरीके से इस तलवार से वेव्स निकल रही, तरंगे निकल रही हैं, और इन तरंगों का प्रभाव जहां तलवार टच कर रही है वहां से लेकर के 100 किलोमीटर दूर तक के रेडियस में ये तरंगें दिखाई दे रही हैं। उन तरंगों के प्रभाव में जो लोग आ रहे हैं वे सब पश्चाताप करना शुरू कर दे रहे हैं। वे अपने छाती पीटना शुरू कर दे रहे हैं कि हे प्रभु, हमने पाप किया है। वे एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं, वे एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं, और प्रभु उनके अंदर पश्चाताप की आत्मा भेज रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक शहर है जहां पर 2000 लोग सभाओं में आए हुए हैं, और वहां पवित्र आत्मा की आग उतर आई, और वो तलवार जिसमें आग थी उसकी तरंगें 100 किलोमीटर तक गई। तो इन 100 किलोमीटर की रेडियस में जहां कहीं जो भी लोग इस तरंग के संपर्क में जा रहे हैं उनका जीवन बदलते जा रहा है। वे पवित्र आत्मा पाते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो वे पश्चाताप करना शुरू करते हैं,
हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो। फिर उसके बाद में वे पवित्र आत्मा पाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। इस तरीके से पश्चाताप, पवित्र आत्मा और पवित्र जीवन की शुरुआत के लक्षण इस तलवार की तरंगों के द्वारा देखे जा रहे हैं। यह है अंत के दिनों की जागृति। अब तक हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की कहानी बहुत सुनी हुई है, परंतु अब हम पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे की सच्चाई देखेंगे। अब वास्तव में देखा जाए तो ये आग का बपतिस्मा है क्या चीज, जरा देखिएगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसी मत्ती के किताब के 3 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, और वह उसका सूप उसके हाथ में है। सूप एक ऐसा बांस की कमची से बना हुआ एक यंत्र होता है जिसमें गेहूं को रख कर के पछोड़ा जाता है और इसमें से कंकर और भूसी अलग की जाती है, अच्छे दाने अलग किए जाते हैं, नीचे कंकर बाहर निकल जाता है। ये बहनें लोग इसको इस्तेमाल करती हैं। सूप, सुपड़ा, सूपा, अलग अलग नाम है, लकड़ी का बना होता है, उसको यूं यूं हिला करके यूं यूं करते हैं। सूप ये जो है प्रभु के हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह खलिहान को अच्छी तरीके से साफ करेगा और गेहूं को तो खत्ते पर इकट्ठा करेगा। जरा गेहूं की छटाई होगी यहां पर, और भूसी को वह आग में जला करके, जो बुझने की नहीं, आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। गेहूं को हम खेत से काट के ले आते हैं और खलिहान में, थ्रेसिंग फ्लोर, वहां रख करके उसे पैर के नीचे, बैलों के पैरों तले उनको रौंदा जाता है। बैल उस खलिहान पर डले पुलों के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर बैलगाड़ी भी रखती है, इसके रोलर उसके ऊपर चलाते हैं। आजकल तो आधुनिक जमाना आ गया है और हम ट्रैक्टर उसके ऊपर चला देते हैं, और आधुनिक जमाना ये आ गया है कि कुछ मशीनें आ गई हैं जिसमें पूला डाल दिया जाए तो घास अलग निकल जाता है, डंठल अलग निकल जाता है, गेहूं छनकल के अलग निकल जाता है। मेरा प्रभु आज की आधुनिक कहानी के बारे में नहीं बता रहे, वो तो उस युग के तार में उन्होंने जो बातें कही थी हमें उस आयाम में समझना होगा। तो एक किसान खेत काट के ले आता है और उसको खलिहान में रख देता है। ये खलिहान कलीसिया है जहां से अन्य जाति लोग काट काट करके लाए गए और वहां एक डंप कर दिया गया, उनका एक खलिहान का एक ऐसा ऊंचाई पर जमा दिया गया है जी। फिर उसमें से कुछ निकाल करके मैदान में फैलाया जाता है। नंबर 1 सुखाया जाता है, नंबर 2 एंड देन फिर उसके बाद में बैलगाड़ी, बैल मंडी और बैल के पैरों के नीचे उसको रौंदा जाता है। आपको जानकारी मिले 2020 से लेकर के अब 2021 के दौरान तक मानो ये बैलों के नीचे ये जो कलीसियाओं को रौंदा जाना है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि कलीसिया जो झाड़ पेड़ के साथ में जो भूसी से लिपटी हुई है उसमें से दाना निकाल के अलग करे। जो गेहूं का पेड़ का जो डंठल बचा रहेगा उसको अलग करे। गेहूं के ऊपर जो सैल या कवच या भूसी रहती है उसको बैलों के खुर अपने पैरों से कुचलें और गेहूं पिचिक करके बाहर आए और भूसी अलग हो जाए। इस प्रकार का कार्यक्रम 2020 और 21 में चलते रहा है। आगे और भी जाने की संभावनाएं हैं, परंतु भविष्य में क्या होगा कि जब ये बैल उस गेहूं के पेड़ के, गेहूं की जो पौधे हैं जो सूख करके तैयार हो गए हैं, उसके ऊपर चल चल के उनको पूरी तरीके से मिस दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, तब हर भूसी से ये गेहूं निकल के बाहर आ जाएगा। एंड देन फिर इसके बाद एक सूप की आवश्यकता होगी। सूप से तो सबसे पहले पौधे को अलग कर दिया जाएगा, देन फिर उसके बाद में हवा दे करके उस पौधे को, उस भूसी को अलग किया जाएगा और गेहूं को अलग किया जाएगा।
और वो गेहूं को खत्ते पर इकट्ठा करेगा और जो भूसी है इसको वो अलग कर देगा। यही कार्यक्रम 2020-21 में रौंदने का काम हुआ। 22 में भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आने वाले समय में विपत्तियों को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्होंने गेहूं के दानों के भूसी के समान अपने आप में समेट के रखा हुआ है और वे उसे छोड़ने तैयार नहीं है। आगामी दिनों में कुछ विपरीत परिस्थितियां और होंगी जहां पर परमेश्वर कहीं ना कहीं गेहूं को अलग करने का उपाय करेगा। और जब गेहूं अलग कर दिया जाएगा तब जो सेल है, चिप है, जो भूसियां हैं, उसको आग में झोंकने के लिए अलग कर दिया जाएगा। यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से बताते हैं, ये आग, यही है वह आग। यदि हम आज एक भी जीवन के अंधे में देखें, हम प्रभु पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के आधार पर हमको 9 वरदानों में से वरदान भी दे दिया है। किसी को बोलने का वरदान है, किसी को गाने का वरदान है, किसी को ज्ञान का वरदान है, किसी को बुद्धि का वरदान है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है। ये सब अपने आप में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त किए जाने के नतीजे हैं। परंतु इन सब बातों के बाद भी मनुष्य के जीवन के अंदर में उनके आचरण में पाई जाने वाली, जिसको प्रैक्टिसेस कहते हैं, डीएनए, हेरिडिटी, अनुवांशिकता। कुत्ते की दुम को कितने साल पोंगरी में डालो, तिरछी की तिरछी। विश्वास करने वालों की जिंदगी में आज भी वे पुराने आचरण पाए जाते हैं जो विश्वास में आने से पहले हमारे जीवन के अंदर पाए जाते थे। पहले हम बाहरी राजनीति खेलते थे, आजकल हम अंदरूनी राजनीति खेलने लगे हैं। पहले हम राजनीतिक नेताओं के साथ अपने आप को प्रसिद्ध करने का उपाय किया करते थे, जिससे कि लोग आपको जानने लगे और जब आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो वोट आपको मिले। वैसे ही चर्च में आने के बावजूद भी कई लोग अपनी उपलब्धियों को अपने नेम और फेम के लिए खड़े रहते हैं, जिससे कि लोग उनको जानने लगे, उनका अपना परिचय हो गई। ये ख्वाहिश हमारा डीएनए है, ये हमारी हेरिडिटी है, ये हमारे अंदर पाया जाने वाला वो आचरण है जो प्रारंभ से ही पाया जाता था। रूप बदल गया है, आचरण वैसा ही है, उसका कपड़ा बदल गया। पहली बाहरी राजनीति थी, आजकल आज अंदरूनी राजनीति है। पहले हम बाहर रह करके माँ बाप का अपमान किया करते थे, आजकल हम अंदर रह करके अपमान करते हैं। पहले हम गंदी किस्म की गालियां बकते थे, आजकल सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम गालियां बकना शुरू कर देते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर आचरण में परिवर्तन नहीं आया, हमारी आदतें बनी रही। क्या करें, कहते हैं ना, आदत से लाचार है। जी हां, ये जो पवित्र आत्मा की अग्नि है, अब मान लो हम मृत्यु को प्राप्त कर अपने आत्मा और आत्मिक प्राण में, जिसमें हमारी आदतें रिकॉर्डेड हैं, उनको लेकर के स्वर्ग गए और हमको वहां पर गुस्सा होने की आदत है, तो हमारे प्राण तो आदि है भाई साहब क्रोध होने का। हमारे प्राण तो आदि हैं झगड़ा करने के, हमारे प्राण तो आदि हैं किसी और काम करने की जो वचन के खिलाफ में है। यदि आत्मा और प्राण उसी आदत को लेके स्वर्ग चला गया तो स्वर्ग में भी हम वही करेंगे जो धरती पर कर रहे थे। तो ऐसे समय में स्वर्ग का परमेश्वर कहता, मैं अकेला ही अच्छा था, इनको लाकर के मैंने स्वर्ग में और गंदगी फैलाने वाला माध्यम बना लिया। इसलिए प्रभु उन्हें अपने राज्य में ले जाने से पहले इस पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा उनके ऊपर चढ़ी हुई भूसियों को वह निकाल करके उन्हें आग में जला देना चाहता है। That's why the fire baptism is। ये जो पवित्र आत्मा की अग्नि का जो बपतिस्मा है वह है हमारे विश्वास के लिए नहीं है, वरदान के लिए नहीं है, वरन जिन प्रैक्टिसेस को आज भी हम अपनाते हैं उनसे छुटकारे की बात है। यदि हमारे आचरण में हमारे पुरानी प्रैक्टिसेस नहीं जाएंगी, जिसका रूप बदल करके हम अंदर हैं सफेद कपड़े में, हमारे लिए ऊपर जाने में दिक्कत हो सकती है, संभावनाएं तकलीफ में हैं।
इसलिए भूसियों का जलाया जाना जरूरी है। जी हाँ, यह है पवित्र आत्मा की आग जो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ चक्कर काट रही है। हर विश्वासी को इससे पहले कि वह यीशु के दूसरे आगमन का दर्शन और सपना देखे, उसको यह जरूरी है कि वह विश्वास के बाद में पवित्र आत्मा पाए, जिसके द्वारा वे पवित्र आत्मा के 9 ईश्वरीय अनुभवों को प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे 9 ईश्वरीय अनुभवों को अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक रूप में देखने लगे। इससे काम अकेला नहीं चलेगा। इसके बावजूद भी 9 अनुभवों के साथ साथ हमारी आदतें पिछली जिंदगी के समान हैं। वहां से भी हमको छुटकारा चाहिए, और वहां से छुटकारा जो पवित्र, एक दूसरे के प्रति बैर, लोभ, अंदर ही अंदर मनुष्य के अंदर परमेश्वर के काम को बड़े व्यापक रूप में देख करके अपने मन की प्रसिद्धि की भावनाएं जो अंदर छुपी हुई हैं, जी हाँ, ये हमें समझ में नहीं आता है। यह स्पिरिचुअल जो प्राइड है, आत्मिक घमंड जो है, वह हमें दिखाई नहीं देता है। जी, और ऐसे समय में बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य को जान नहीं पड़ती हैं कि मैं गलत कर रहा हूं। वहां पर यह पवित्र आत्मा उन भूसियों को जला, पवित्र आत्मा की आग उन भूसियों को जला करके राख करेगी, और इस आग के द्वारा फिर हमारी जिंदगी में दोबारा पाप नहीं करने की जो इच्छा आ जाएगी। जी हाँ, जहां पर प्रभु जी कहेंगे ना, अब तुम सिद्ध बन चुके हो। इसी तरीके से बाबा पौलुस अपने वक्तव्य में लिखते हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है, यदि मैं आपके लिए जरा देखें, मुझे निकालना होगा, बाइबल हमें फिलिपियों की किताब और उसके 3 अध्याय में कुछ बात कहती है। बुक फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 11वें पद को जरा देखें, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद को पहुंचूं। मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। पिन पॉइंट, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। पिन पॉइंट, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। बाबा पौलुस पूरे 9 वरदानों को और 5 प्रकार की सेवकाई को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में देख चुके थे। वे तो कई बार स्वर्ग भी जाके आ जाते थे। इस प्रकार का आयाम उनकी जिंदगी में था, और इतना ज्यादा प्रकाश था कि प्रभु को उनके अंदर घमंड ना हो जाए बोल करके शैतानों की भी ड्यूटी दे रखी थी कि इनको वक्त वक्त में पेट पर घूंसे मारते रहना, जिससे कि ये फूल करके घमंडी ना हो जाएं। इतनी बड़ी व्यापक सेवकाई के बाद भी वे अंतिम पड़ाव में एक बात कहते हैं, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं। तो क्या नहीं मिला बाबा पौलुस को? क्या वरदान नहीं था? मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। मैंने धरती के अंदर में इतना दुख उठाया है कि यीशु मसीह के दुख में शायद कुछ कमी बेसी रह गई होगी, तो मैं उसको अपनी देह में पूरा किया चाहता हूं। हम तुम तो 1 ही 2 बार ना लठ डंडे खाए होंगे, 5 बार बेत खाई, 3 बार 39 कोड़े खाए, बाहर वालों के दुख में, अंदर वालों के दुख में, भूखे में, कहां दुख नहीं उठाया। उसके बावजूद भी वो कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं। कौन सी ऐसी चीज है जो उसको अभी नहीं मिली है? उसने साफ कहा, यह मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। तो सिद्ध उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु ने मुझको बुलाया है। 14वें पद में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ता हुआ जाता हूं कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह ने मुझे घोड़े पर से गिरा करके फिर उद्धार दिला के मुझे बुलाया था। हाँ। जी, यहां पर लिखा है 13वें पद में, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक बात करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूलता हूं। हमें सब याद रहता है,
एक सिद्ध व्यक्ति कल क्या हुआ था वह भूल जाता है। यदि वो नकारात्मक है तो सकारात्मक मत भूलना, नहीं तो गवाही खत्म हो जाएगी। पवित्र आत्मा की आग हमारे मनों के अंदर, डीएनए के अंदर, हेरिडिटी के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर जो फूंसियां पाई जाती हैं उनको वो जला देता है। जी हां, यही आग का गोला इस पृथ्वी पर अब चक्कर मार रहा है कि कलीसिया के अंदर पाई जाने वाली भूंसियों को जलाने का काम करे। और जब जिस भी व्यक्ति की जिंदगी में आग आकर के भूसी जलाने का काम कर चुकेगी, तब वह उसको नमकीना कर देगी। ये स्वाद पैदा करने का कारण। एक पद मुझे याद आता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 49, वहां लिखा है, हर एक जन आग से नमकीन किया जाता है। नमक अच्छा है, और यदि नमक की नमकीनी जाती रही तो वह किस से स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो, अन्यथा है बाहर फेंक दिए जाओगे। क्योंकि मत्ती 5:13 में बाइबल कहती है कि यदि नमक अपनी नमकीनी खो दे तो उसको बाहर निकाल दिया जाए और पैर के नीचे रौंदा जाए। और मनुष्य को नमकीना बनाने में पवित्र आत्मा का हाथ है। हम धरती के लिए स्वादिष्ट हो जाएंगे जब पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन पर आएगी। दर्शन का दूसरा रूप है जब कलीसिया में पवित्र आत्मा की आग उतरेगी। जब किसी व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा की आग उतरेगी, तब उसके डीएनए से छुटकारा प्राप्त वाले जीवन से प्रभु पवित्र आत्मा की तरंगें, तलवार से जैसे तरंगें निकल रही हैं ना, वो तरंगें अड़ोस पड़ोस के लोगों को छूते और छूते चली जाएंगी, और वे निरंतर कहीं ना कहीं अपने आप में बदलते चले जाएंगे। परंतु बदलाव कहाँ होगा, थोड़ा ये भी सोच लीजिएगा। बदलाव होगा पश्चाताप से। द रिपेंटेंस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द रिवाइवल। और आज धरती के अंदर में मसीही विश्वासी जगत ने हाइपोग्रेस के चक्कर में 99% लोगों ने पश्चाताप का बहिष्कार किया है। उन्हें न गलती का एहसास होता है और ना ही वे गलती मानने के लिए तैयार हैं। वरन अपने आप को साहूकार साबित करने के लिए वे हर कुश्तियां लड़ सकते, परंतु वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हमसे गलती हो गई है। गलती तो केवल वो मानता है जिसके अंदर पश्चाताप की आत्मा आती है। और आगामी दिनों के अंदर में लोग वरदानों के पीछे नहीं, अपना रिश्ता ठीक करने के लिए दौड़ेंगे। उनके अंदर में आत्मगिलानी की आत्मा उतरेगी। हे प्रभु, मैंने किसको किसको चोट दिया है तो मुझे क्षमा कर दे। मैंने माँ बाप का अपमान किया है, मैंने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। हे प्रभु जी, मैंने कलीसिया में ये गलत काम किए। प्रभु, मैंने बाहर में ये गलत काम किए। ये बिल्कुल पिक्चर की तरह हमारी आंखों के सामने ये सत्यता आती नजर आएगी। जी हां, ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों के अंदर पाई जाने वाली भूसियों को नष्ट करने की पहली वादान, जहां लोग पश्चाताप करना शुरू कर देंगे। ये कुछ होगा आगामी दिनों। ये तलवार से निकलने वाली तरंगें, ये सेकंड एपिसोड है। परंतु पवित्र आत्मा की अग्नि व्यक्ति के ऊपर में, याजक के ऊपर में, कलीसिया के ऊपर में उतरने से जो गंदगी पाई जाती है, उस गंदगी को वो साफ करेगा, उन चिपों को, उन भूसियों को अलग करेगा, जो आग उसे जला के राख कर देगी। दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर टाइम। ये दर्शन 20 मई 2021 को प्राप्त हुआ। आगामी 22, 23, 24 इन वर्षों के अंदर पवित्र आत्मा का एक भारी आंदोलन धरती पर दिखाई देगा, परंतु सबके जीवन पर नहीं, वरन जो अपने आप को बदलने के लिए अपने आप में उपलब्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रथम वर्षा के अंतर्गत परमेश्वर ने ए से लेकर के जेड लोगों के साथ में अपनी महिमा की। वह लोगों के घर अपने भक्तों को भेजते रहा, वह गांव गांव घर घर जाकर के चंगाई देता रहा। परंतु अब जो पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा होगा, उसमें प्रभु अपने तरफ से प्रयास नहीं करेंगे, वरन हमको चल के प्रभु के पास आना पड़ेगा। हमें खुद अपना समर्पण करना पड़ेगा। पहले चंगाई के लिए हमें केवल विश्वास करना पड़ता। जो लोग विश्वास नहीं भी करते थे तो उनको प्रभु भक्तों की प्रार्थना के द्वारा चंगा कर दिया करते थे, परंतु अब नहीं चलेगा। हालेलुया।
मेरा परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। क्या आप उस अग्नि के बपतिस्मा को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर मारने वाला आग का गोला आपकी जिंदगी की भूसियों को जला के राख करे? क्या आप चाहते हैं कि वो तलवार आपके ऊपर आए और आपका जीवन उन तरंगों में बदल जाए जो अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए जिंदगी बदलने की वेव्स बन जाए, तरंगे बन जाएं? तो आज ही अपने आप को तैयार करें और इस भविष्यवाणी के ऊपर में विचार और विश्वास करें जो बाइबल के आधार पर दी जाती है, क्योंकि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। परमेश्वर आपकी आंखें खोले, दुआ मांगे। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, ये बातें अब पूरी होने का वक्त आ गया है, इसलिए हमारे सनातन यीशु हम सबके ऊपर ऐसा उपकार करें कि हम तमाम संसारवाद की बातों से कहीं परे प्यारे पिताजी आपकी दया में बने रहें और पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में पूरा काम करने का अवसर दें कि वे हमारे मन की तैयारी करें और वो हम पवित्र आत्मा की आग जो हमारी भूसियों को, जो हमारी प्रैक्टिसेस है, जो हमारा डीएनए है, जिन आदतों में हम उलझे हुए हैं, उन आदतों से हमें छुटकारा मिलने पाए। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं।